भारत सिटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। कल लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 जून तक कर दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब अनलॉक 1 शुरू होगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 4 चरणों में 68 दिन चला लॉकडाउन का दौर 1 जून से ख़त्म हो रहा है। केंद्र ने अब देश को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगी। इसके बाहर 8 तरह की गतिविधियों को छोड़ सभी कामों की छूट दी जाएगी। ये 8 तरह की गतिविधियां भी 3 चरणों में अलग अलग समय पर खोली जाएगी। शुरुआत 8 जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स के साथ खुलेंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की तारीख पर जुलाई में फैसला होगा। सिनेमा हॉल और विभिन्न समारोह पर तीसरे चरण में फैसला होगा। रियायतें देने का अंतिम फैसला राज्य ही करेंगे। बिहार में अगले 1-2 दिन में नई गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएंगे। राज्य के अंदर ये दूसरा राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं है। सीमावर्ती राज्यों में पड़ोसी देश से सामान परिवहन पर भी रोक नहीं है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। यात्री ट्रेन और विमान यात्राओं का भी SOP मानना होगा, यानी कि पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक एक्सप्रेस, घरेलू यात्री विमान, विदेश में फंसे भारतीयों और इन सभी को लाने के लिए SOP का पालन करना होगा। नाविकों को आने जाने की प्रक्रिया SOP के मुताबिक चलेगी। भीड़ वाले समारोह में नहीं जुटना है। साथ ही साथ शादी में अब 50 लोग आ सकेंगे। अंत्योष्टि में 20 लोग ही रहेंगे। भीड़ वाले समारोह पर रोक जारी रहेगी। शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे। अंत्योष्टि वाले में भी 20 लोगों की ही इजाज़त दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने, शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर रोक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। दफ्तरों और दुकानों पर काम के घंटे अलग अलग किए जाएंगे। कार्यस्थल में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर ही किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में जरूरी गतिविधियों की ही इजाज़त रहेगी। हालात काबू करने के लिए दूसरे जोन में आने जाने की पाबंदी सख्ती से जारी रहेगी। इन जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग गहन तरीके से होगी और प्रत्येक घर की निगरानी की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लगता है तो वो कंटेनमेंट जोन की बाहर भी बफर जोन तय कर विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगे। आपको बता दें कि 3 फेजों में अनलॉक को किया जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि फेज 1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगी। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला किया जाएगा और इन तमाम अगर बातें कर लें कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है, तो फेज 3 में समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। सार्वजनिक जगहों पर लगातार जिस तरीके से बात कर ले तो जमा होने की और भीड़ इकट्ठे करने के लिए साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने मना किया है। इन तमाम जो गाइडलाइन जारी की हैं उसके बाद से देश में लॉकडाउन की स्थिति तो रहेगी, लेकिन अब अनलॉक 1 का नाम इसे दिया गया है, जिसमें धीरे धीरे करके देश में तमाम जो गतिविधियां बंद है उसको खोलने का काम किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए भारत सिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।